हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। यानी कि इन्होंने कहा है कि पहले जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। बाद में हमें आंसर को चेक करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों को गुणा करके इनका HCF और LCM की दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 26 और 91। 26 को पहले हम करेंगे 2 से भाग करेंगे 13, 13 दूनी 26। दोबारा हम इसे करेंगे 13 से एक बार। तो यहाँ हमारा 26 का आया 2 गुणा 13। अब यहाँ हम करेंगे 91 को। 91 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे। 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 13 सत्ते 91। 13 से करेंगे एक बार। तो यहाँ 91 का हुआ हमारा, यहीं लिख लेते हैं, 91 का हुआ हमारा 7 गुणा 13। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। सबसे पहले HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ हमारा 13 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा HCF क्या हुआ 13। और LCM लेंगे हम। LCM क्या होगा, दोनों में कॉमन जो है वो, बाकी क्या बचा 2 × 7। इनकी गुणा करेंगे, कितना आया हमारा 13 गुणा 2 सत्ते 14। तो 13 और 14 की हम गुणा करेंगे, ये आया हमारा 182। अब हम करेंगे जांच। इन्होंने बोला था ना कि इसमें हमें क्या करना है, HCF और LCM की दोनों को बराबर करके देखना है। तो ये फॉर्मूला दिया था हमें, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल जो है हमारा बराबर होगा HCF के और LCM के गुणनफल के। तो दो संख्या मैंने मान ली A गुणा B। मैं इसको फॉर्मूला में बना लेती हूँ, HCF गुणा LCM। तो मैंने दो संख्या, हमें इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था 26 और 91। तो मैंने दो संख्या हमारे पास क्या ली है 26 और 91 का गुणा करके हमारा HCF हमारा कितना आया था 13 और LCM कितना आया था हमारा 182। तो 26 की 91 में गुणा करूँगी तो ये आएगा हमारा 2366। अब 13 की मैं 182 में गुणा करूँगी तो ये आएगा 13 दूनी 26, 6, 3, 2, 2366। तो इन्होंने बोला था दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF के गुणनफल के और LCM के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हमारा यहाँ क्या है 2366, 2366, यानी कि हमारा इन दोनों का गुणनफल क्या आया है, बराबर आया है। अब हमारा दूसरा भाग है 510 और 92। अब हम 510 का LCM लेंगे। 510 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पंजे 10। फिर दोबारा हम इसको करेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। फिर हम इसको करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 से करेंगे एक बार। तो ये हमारा 510 का आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो हमारे 510 के गुणनखंड। अब 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब दोबारा हम करेंगे इसको 23 से एक बार। तो ये हमारा 92 के क्या क्या गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम इसमें क्या करेंगे, HCF निकालेंगे पहले, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ हमारा 2 जो है वो हमारा 510 में भी और 92 में भी, दोनों में है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2। अब यहाँ हम निकालेंगे LCM। LCM क्या आया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। तो ये हम गुणा करेंगे, 2 तिया 6, पंजे 30, दूनी 60 गुणा 17 गुणा 23। अब इन सब की हम गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा 17 छिक्का 102 गुणा 23। तो हम इनकी गुणा करके लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास 0, 6, 4, 3, 2, 23,400
60। अब हम यहाँ करेंगे उत्तर की जांच। जो हमारा फॉर्मूला था A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो A और B हमारे पास क्या है 510 गुणा 92। HCF हमारे पास क्या आया है 2। LCM क्या आया है 23460, 23460। तो अब पहले हम इन दोनों की गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 2 9 6 4 46,920। अब हम इसकी 2 में गुणा करेंगे। 2 9 2 6 4 46,920। तो हमारे LCM और HCF की गुणा और दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है, यानी कि इनका गुणनफल हमारे इसके गुणनफल के बराबर आया है। अगला भाग है हमारा 336 और 54। 336 को पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये हमारा होगा 3 से 3 सत्ते 21। 7 से करेंगे एक बार। 2 से 54 को करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 बार 9। फिर 3 करेंगे 3। फिर 3 से करेंगे 1। तो ये हमारा 336 के गुणनखंड आए हैं 3 3 6। इसके आए हैं 2 कितनी बार 4 बार, और 3 कितनी बार 1 बार, और 7 कितनी बार 1 बार। अब ये हमारा आया 54। 54 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमारा लिखा है HCF। हम लिखेंगे यहाँ HCF क्या है हमारा 2 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है। तो हमारा आया HCF 2 गुणा 3, यानी कि HCF हमारा आया 2 तिया 6। LCM निकालेंगे। 2 और 3 तो हमारा हुआ कॉमन। 2 2 2 कितनी बार 2 3 बार 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आया हमारा 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 गुणा 7 गुणा 3 तिया 9। अब गुणा 3 तिया 9 48, 7 गुणा 9। ये हुआ हमारा 48 गुणा 9 सत्ते 63। तो अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। ये आएगा हमारा 4 2 0 3 3024। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। जांच करेंगे हम। हमारा फॉर्मूला क्या था A गुणा B, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो हमारा दो संख्या क्या दी थी इन्होंने, दो संख्या थी हमारे पास 336 और 54। 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है हमारा, HCF कितना आया था हमारा 6 गुणा LCM कितना है हमारा 3024। अब इन दोनों की गुणा करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास 4 4 1 18,144। 6 की गुणा करेंगे हम 3024 में, तो यह आएगा हमारा 4 4 1 और 18 6 18। तो यह आया हमारा 18,144 18,144, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF का और LCM का गुणनफल हमारा क्या आया है, बराबर आया है।